आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो है MIS द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट यूनिट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो MIS के अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के और फेलियर्स के। तो फेलियर, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ MIS सक्सेसफुली। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस MIS को सक्सेसफुली यूज़ कर पा रही हैं, अदर्स डू नॉट, अदर्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दो द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ द लेटेस्ट एंड हैज़ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, its use is more for the collection and storage of data and its elementary processing। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो एक लेटेस्ट है और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, किसमें कलेक्शन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए, एंड डेटा एंड इट्स एलिमेंट्री प्रोसेसिंग, और उसकी प्रोसेसिंग के लिए। देयर आर सम फैक्टर्स which make the MIS a success and some others which make it a failure। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो MIS को एक सक्सेस भी बना सकते हैं और कुछ जगह पर फेलियर भी बना सकते हैं, ठीक है। These factors can be summarized as follows। तो ये सारे फैक्टर्स हम समराइज कर सकते हैं इस टाइप से। तो MIS द फैक्टर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। इफ़ MIS इज़ टू बी सक्सेस देन इट शुड हैव ऑल द फीचर्स लिस्टेड एज फॉलोज। तो अगर MIS को हमें सक्सेसफुल करना है तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमें अपने MIS के अंदर इंक्लूड करना होगा, ठीक है। द MIS इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द मैनेजरियल फंक्शन, इट सेट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर दैट द MIS फोकसेस ऑन द मेजर इश्यूज ऑफ द बिजनेस। तो MIS क्या है, इंटीग्रेटेड है मैनेजरियल फंक्शन से, जिसमें जो सेट हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो सब क्लियर हैं, और MIS का फोकस होता है मेजर इश्यूज़ पे जो बिजनेस में आते हैं, ताकि उनको वो फिक्स सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मीट द डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस नीड्स ऑफ द यूज़र ऑफ द MIS इज सेलेक्टेड। तो जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके लिए एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, ताकि जो टेक्नोलॉजी क्या है वो मीट कर पाएगी जो डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस की जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको। तो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। और जो डेटा प्रोसेसिंग है और एनालिसिस है उसका, तो नीड जो यूज़र की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो कम्पीट कर पाए, ठीक है। तो फैक्टर्स में फिर द MIS इज़ ओरिएंटेड, डिफाइंड एंड डिज़ाइंड इन टर्म्स ऑफ द यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स ऑपरेशनल विएबिलिटी इज़ एंश्योर्ड। तो जो MIS है वो ओरिएंटेड होता है। MIS का डिज़ाइन क्या है, ओरिएंटेड है, डिफाइंड है और डिज़ाइंड है, ठीक है। कैसे, जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके ऑपरेशनल वायबिलिटी होती है, ठीक है। लाइक उसका जो ऑपरेशनल उसका यूसेज है वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो MIS इज़ केप्ट अंडर कंटिन्यूस सर्विलेंस सो दैट इट्स ओपन सिस्टम डिज़ाइन इज़ मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। तो MIS सिस्टम क्या है, जो वो एक कंटिन्यूस सर्विलेंस के अंदर होता है, ठीक है। उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूसली, ताकि अगर वो ओपन सिस्टम है MIS का, ठीक है, अगर MIS ओपन सिस्टम में है तो जो उसके मॉडिफिकेशंस हैं वो किस टाइप से हो रहे हैं, कि वो चेंजिंग जो नीड्स हैं इंफॉर्मेशन की उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है या फिर उससे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है। MIS फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स एंड गोल्स एंड हाईलाइट्स द फैक्टर्स एंड रीजंस फॉर नॉन अचीवमेंट। तो MIS क्या करता है, ये फोकस करता है रिजल्ट्स पे और गोल्स पर, ठीक है। तो MIS का मेन काम क्या है, ये इसको फोकस करना होता है रिजल्ट्स पे और गोल्स पे, ताकि ये हाईलाइट कर पाए जो फैक्टर्स और रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नॉन अचीव कर पाएंगे। तो जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनको हाईलाइट करना भी इसी का काम है MIS का, ठीक है। MIS इज़ नॉट अलाउड टू एंड अप इनटू एन इंफॉर्मेशन जनरेशन मिल अवॉइडिंग द नॉइस इन द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो MIS क्या है, अलाउ नहीं होता है MIS का, कैसे कि ये एंड अप कर जाए, ठीक है। MIS को एंड अप नहीं करना होता है किस पर, जो इन्फॉर्मेशन जनरेशन होती है, ठीक है। ये केवल इन्फॉर्मेशन जनरेशन के लिए ही यूज़ नहीं होता है MIS, ठीक है।
MIS का जो है काम, ये सब क्या होता है कि जो अवॉइड भी करना होता है जो नॉइसेस आ रही हैं इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर पाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो MIS रिकॉग्नाइज दैट अ मैनेजर इज़ अ ह्यूमन बींग एंड देयरफॉर द सिस्टम मस्ट कंसिडर ऑल द ह्यूमन बिहेवियरल फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो MIS क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि जो मैनेजर है वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसके अकॉर्डिंग ही जो सिस्टम है वो कंसीडर कर पाए सारे ह्यूमन बिहेवियर फैक्टर्स को भी, ठीक है, ताकि जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की वो अच्छे से स्मूथली रन हो पाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। द MIS इज़ ईजी टू ऑपरेट एंड देयरफॉर द डिज़ाइन ऑफ द MIS हैज़ सच फीचर्स विच मेक अप अ यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। तो जो MIS है वो इजी टू ऑपरेट है, ठीक है, MIS का जो डिज़ाइन है वो इजी टू ऑपरेबल है और इसी की वजह से जो डिज़ाइन है MIS का वो इतने सारे फीचर्स के साथ में है, ठीक है, जो इसको यूज़र फ्रेंडली बनाता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सक्सेस और है, तो जब MIS रिकॉग्नाइज दैट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मेट। तो जो MIS है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन नीड्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको एक साथ मैट करें ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक है। इसके साथ ही द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन आइसोलेशन फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लीड्स टू टू मच इंफॉर्मेशन एंड इट्स नॉन यूज़। तो जो ग्लोबलाइजेशन है इंफॉर्मेशन का वो क्या होता है, आइसोलेशन में होता है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो लीड करते हैं टू मच इन्फॉर्मेशन में और इसके नॉन यूज़ में, ठीक है। MIS रिकॉग्नाइज दैट द इंफॉर्मेशन नीड्स बिकम ऑब्सोल्यूट एंड न्यू नीड्स एमर्ज। तो MIS क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि जो इन्फॉर्मेशन नीड्स है वो बिकम ऑब्सोल्यूट बन जा रही है, ठीक है, और इससे क्या होता है, न्यू नीड्स जो है एमर्ज हो रही हैं। द MIS डिज़ाइन देयरफॉर हैज़ अ बेसिक पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू क्विकली मीट न्यू नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो MIS का डिज़ाइन है वो इस टाइप से होता है कि जो भी मतलब नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको अडॉप्ट कर लेता है बहुत जल्दी, और इसमें क्या होता है, बेसिक पोटेंशियल कैपेबिलिटी होती है कि जो क्विकली मीटअप कर पाए न्यू इन्फॉर्मेशन नीड्स को। ओके, द MIS कंसंट्रेट्स ऑन डेवलपिंग द इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू मैनेजर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। तो MIS क्या है, MIS कंसंट्रेट करता है डेवलप करने पर जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस कर पाएँ, ठीक है। इट कंसंट्रेट्स ऑन द मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन सर्विंग द नीड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, ये कंसंट्रेट करता है और मिशन किस पे कंसंट्रेट करता है, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो सर्व करती हैं नीड्स जो होती हैं टॉप मैनेजमेंट की, उस पर, ठीक है, तो उन पर भी कंसंट्रेट करता है MIS। ओके, फिर आते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फेलियर्स। तो अब जो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं MIS के फेलियर के लिए, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। मेनी अ टाइम्स MIS इज़ अ फेलियर। तो कई बार MIS क्या है, एक फेलियर हो जाता है। द कॉमन फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से MIS जो है फेलियर हो जाता है वो सब लिस्टेड हैं। तो इसमें फर्स्ट है, MIS इज़ कंसीव्ड एज अ डेटा प्रोसेसिंग एंड नॉट एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो MIS को क्या है, हम कंसीव करते हैं एज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो हमारे जो ओल्ड मेथड होता है उसी की वजह से हम इसको MIS को भी कंसिडर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा नहीं हो पाता है, तो हम डेटा प्रोसेसिंग ही करते रहते हैं, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन का यूज़ करना नहीं आ पाता अच्छे से। Then MIS does not provide that information which is needed by the managers, but it tends to provide the information generally the function calls for। तो MIS क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता जो मैनेजर्स हैं उनको, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जनरली है फंक्शन में वो सब फेल हो जाती है। द MIS हैज़ बिकम एन इम्पर्सनल सिस्टम। तो MIS क्या है, एक इम्पर्सनल सिस्टम बन गया है आज की डेट में, ठीक है। Underestimating the complexity in the business systems and not recognizing it in the MIS design leads to problems in the successful implementation। तो
हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस सिस्टम्स की उसको, और यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते जो MIS के डिज़ाइन की लीड्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी वहाँ पे लीड मिल रही है MIS के डिज़ाइन सिस्टम से तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। एडिक्वेट अटेंशन is not given to the quality control aspects of the inputs, the process and outputs leading to insufficient checks and controls in the MIS। तो यहाँ पर adequate attention नहीं दी गई क्वालिटी कंट्रोल को, इसकी वजह से क्या है, जो इनपुट्स हैं वो एकदम ख़राब हो गए, जो प्रोसेस है और आउटपुट है वो इनसफिशेंट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इनसफिशेंट चेक हो पाता है, ठीक है। तो हम चेक नहीं कर पाते, इनसफिशेंट रहता है, और यहाँ से कंट्रोल जो है MIS का वो हट जाता है। द MIS इज़ डेवलप्ड विदाउट स्ट्रीमलाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो MIS क्या है, डेवलप होती है विदाउट स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। तो बिना किसी स्ट्रीमलाइन के जो ट्रांजेक्शन की होती है, ठीक है। तो बिना ट्रांजेक्शन के MIS हम डेवलप कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एप्रिसिएशन that the users of the information and the generators of the data are different and they have to play an important responsible role in the MIS। तो MIS जो होते हैं उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कुछ ही लोगों, एक या दो लोगों को ही MIS के बारे में पता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जो बाकी हैं, अनट्रेंड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनको हम ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इसमें, ठीक है। The MIS does not meet certain critical and key factors of its users such as response to the query on the database and inability to get the processing done in a particular manner, lack of user friendly systems and the dependence on the system personnel। तो यहाँ पर क्या है, MIS क्या है, मीट नहीं कर पाता जो सर्टेन क्रिटिकल और की फैक्टर्स होते हैं उनको, ठीक है। और जो यूज़र्स हैं वो भी रेस्पॉन्स नहीं कर पाते जो भी क्वेरी होती है डेटाबेस की उस पर। तो यहाँ पर क्या है, इनएबिलिटी हो जाती है, मोस्टली इनएबिलिटी की वजह से ज़्यादा जो है इसमें सिस्टम को हम ये नहीं कह सकते कि ये यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा लैक करता है यूज़र फ्रेंडलीनेस पर, ठीक है। और ये डिपेंडेंस रहता है सिस्टम पर्सनल पर। द MIS डज नॉट हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ टू ऑल द यूज़र्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो MIS के पास में पूरी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो यूज़र्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी, ठीक है। फिर ए बिलीफ दैट द कंप्यूटराइज्ड MIS कैन सॉल्व ऑल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑफ द प्लानिंग। एक बिलीफ होता है कि जो कंप्यूटराइज्ड MIS है वो सॉल्व करेगा सारी प्रॉब्लम, पर ऐसा नहीं हो पाता। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन इन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन की कमी है जिसकी वजह से रॉन्ग कोडिंग, डेविएटिंग फ्रॉम द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।